गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फॉब्स के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। वोकैब के समाधान का आज एपिसोड नंबर 5 लेके मैं आया हूँ। बीच में ये थोड़ा सा डिसकंटिन्यू हो गया था क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला वर्ड है दैट्स डिस्कार्ड करना, और डिस्कार्ड का मतलब होता है किसी चीज को से छुटकारा पाना, यानी कि थ्रो अवे समथिंग। और जो दूसरा वर्ड इसके लिए आप बना सकते हैं वो है गेट रिड ऑफ। ये आपने पढ़ा होगा, गेट रिड ऑफ समथिंग मतलब किसी चीज से मुक्ति पाना या छुटकारा पाना। सो डिस्कार्ड का मतलब छुटकारा पाना, और आप इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसको कुछ इस तरह से, छुटकारा पाना। जैसे he discarded his old clothes, उसने अपने पुराने कपड़ों से छुटकारा पा ली, मतलब किसी को बंडल बना के दे दिया। That's how we use the term discard. अब डिस्कार्ड का दूसरा इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। कोई आइडिया जो कि बहुत ही पुराना है, हमें अगर उससे मुक्ति चाहिए, छुटकारा चाहिए, हम बोल सकते हैं we should discard this idea, we should discard this idea। इस तरह से हम डिस्कार्ड को समझते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो सीजीएल में पूछे हुए बच्चे 2001 से 2020 के बीच में, और इसमें हमें एंटोनिम निकालना है। तो डिस्कार्ड का जो ऑपोजिट वर्ड होगा वो होगा अडॉप्ट करना। आप देखो ना, किसी चीज से मुक्ति पाना, छुटकारा पाना, और किसी चीज को ग्रहण करना। अडॉप्ट करना मतलब किसी चीज को ग्रहण कर लेना। सो मेरा ख्याल है ये क्लियर है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड है ब्लंट, और ब्लंट का इस्तेमाल हम दोनों के लिए करते हैं। थिंग्स के लिए भी यूज करेंगे और ह्यूमन ब्रेन के लिए, ह्यूमन माइंड के लिए भी हम यूज करेंगे। जैसे आप बोल सकते हैं कोई भी चाकू है, कोई भी तलवार है, अगर आप बहुत ज्यादा ओवर यूज कर चुके हैं उसको और आपने उसको शार्पन नहीं करा है तो वो क्या हो जाता है बच्चे, ब्लंट हो जाता है। उसी तरह से बहुत सारे स्टूडेंट्स ब्रिलियंट होते हैं और कुछ एक स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो ब्रिलियंट नहीं होते, मतलब कहते हैं बहुत ही ब्लंट आदमी है, बहुत ही ब्लंट दिमाग है इसका, ब्लंट स्टूडेंट है। सो ब्लंट का मतलब क्या हुआ, भुथरा, या भुथरा मतलब नॉट शार्प। भुथरा हिंदी में बोलते हैं इसको, भुथरा। ब्लंट एडजेक्टिव के तौर पे हम यूज करते हैं। और द नाइफ हैज गॉट ब्लंट, क्योंकि हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं नाइफ को, बहुत दिनों से यूज करते आ रहे हैं। सो इट हैज गॉट मतलब इट हैज बिकम ब्लंट, मतलब ये भुथरा हो गया है। चाकू जो है हैज गॉट ब्लंट, चाकू भुथरा हो गया है। इस तरह से हम यूज करेंगे। और इसका ऑपोजिट अगर हम यहाँ पे निकालना है तो देखिए लिखा हुआ है ना, फर्स्ट ऑप्शन में ही लिखा हुआ है कि ब्लंट का ऑपोजिट मतलब एंटोनिम जो है दैट्स शार्प। इसको टिक कर देना आपको, शार्प को। बाकी वर्ड इसमें सब इजी वर्ड्स हैं। लार्ज को आप जानते हैं, लेंथी भी आप जानते हैं। चार्ट शायद आप में से कुछ लोगों को मालूम हो। चार्ट में बता देता हूं आपको, चार एज ए वर्ब यूज करेंगे। इसका मतलब होता है झुलसा देना। आग में अगर कोई भी जो वुडन लॉग है, मतलब लकड़ी का कोई टुकड़ा आप डाल दो बड़ा सा आग में, तो चारों तरफ से वो झुलस जाता है, यानी कि काला सा पड़ जाता है, लेकिन पूरी तरह से वो जलता नहीं है, तो हम बोलते हैं झुलसा हुआ, है ना। सो चार का ये जो हमने बनाया हुआ है ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है चार का, चार्ड मतलब झुलसा हुआ। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट वर्ड है आपका रिप्रिमांड करना। रिप्रिमांड तो हम सब लोग जानते होंगे। रिप्रिमांड का मतलब रिब्यूक करना। रिब्यूक करना इज टू स्कोल्ड करना। हाँ, स्कोल्ड करना। जैसे आप बोलते हैं his father reprimanded him yesterday, his father reprimanded him yesterday। उसके पिताजी ने या उसके टीचर ने क्या करा, उसको स्कोल्ड करा, मतलब डांटना या फटकारना। सो रिप्रिमांड करना या रिब्यूक करना या रिप्रूफ करना, ये भी रिप्रूफ, रिप्रिमांड, ये दोनों के दोनों वर्ड एक ही हैं, इसके सिनोनिम्स हैं। रिप्रिमांड या रिप्रूफ या स्कोल्ड या रिब्यूक, है ना। तो ये सारे के सारे वर्ड्स जो है, रिप्रिमांड मतलब किसी को फटकारना, डांट लगाना के सेंस में हम यूज करते हैं बच्चे। और इसका ऑपोजिट अगर आप निकालोगे तो अगर हम किसी को डांटते फटकारते हैं तो कुछ गलत काम करता है तो, और कोई अगर अच्छा काम करेगा इसका ऑपोजिट होगा, तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे, रिवॉर्ड करना। सो रिवॉर्ड इसका ऑपोजिट है, यहाँ पे एंटोनिम निकालना है आपको, तो रिवॉर्ड इसका ऑपोजिट टर्म बनता है। इजी वर्ड है। सो रिप्रिमांड इज टू रिब्यूक, रिब्यूक इज टू रिप्रूफ, रिप्रूफ इज टू स्कोल्ड, मतलब किसी को डांटना फटकारना। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका कंप्लाई। कंप्लाई तो समझते हैं ना आप, कंप्लाई, यू मस्ट कंप्लाई विद दीज नॉर्म्स।
आपको इस सोशल नॉर्म्स को कंप्लाई करना चाहिए, मतलब के अनुसार एक्ट करना चाहिए। कंप्लाई करने का मतलब एडहियर टू समथिंग, एडहियर यहां पे लिखा हुआ है, एडहियर के साथ हम प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल करते हैं। सो कंप्लाई का मतलब हुआ बच्चे एडहियर टू समथिंग, एडहियर टू या कंप्लाई विद समथिंग, कंप्लाई विद द नॉर्म्स। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे लिखते हो ना, यू शुड कंप्लाई विद दीज नॉर्म्स, मतलब क्या हुआ, कंप्लाई के साथ देखिए एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, प्रपोजिशन विद दीज नॉर्म्स, इन नियमों के साथ आपका का पालन करना चाहिए। सो कंप्लाई के साथ हमेशा विद का इस्तेमाल करते हैं, ये भी एक क्वेश्चन बनता है प्रपोजिशन वाला। और इस पे आप एडहियर को अगर आप यूज मिलेंगे तो एडहियर के साथ टू या कंप्लाई के साथ विद, दोनों का सेम मीनिंग होता है, किसी चीज का पालन करना, किसी चीज पे टिका हुआ होना। इसी में एक टर्म है डेफर करना। डेफर करने का मतलब किसी चीज को टाल देना, हिंदी में बोलते हैं टालना। डेफर करना मतलब एडजर्न करना। एडजर्न करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज को जो अभी होना था पोस्टपोन करना। आपने कहा ना पोस्टपोन करना, तो पोस्टपोन करना या एडजर्न करना या डेफर करना, ये सारे के सारे एक ही मीनिंग है। एडजर्न, एडजर्न पढ़ते हैं इसको, एडजर्न मतलब टाल देना, पोस्टपोन कर देना। ये दोनों के दोनों वर्ड जो हैं एडजर्न और पोस्टपोन, वो डेफर के लिए हमने यूज करा हुआ है। सो डेफर मतलब एडजर्न या पोस्टपोन, कंप्लाई मतलब एडहियर टू समथिंग। यहां पे मैंने एग्जांपल भी यहां बनाया हुआ है। और यहां पे कंप्लाई का ऑपोजिट जो यहां पे आप निकालोगे या सिनोनिम निकालोगे, तो सिनोनिम यहां क्या बन गया, सिनोनिम बन गया एडहियर। इसमें सिनोनिम पूछा गया है। और इसका एंटोनिम के तौर पे अगर आप यूज करना चाहोगे तो डेफर को आप यूज कर सकते हो कंप्लाई करने का किसी ऑपोजिट के तौर पे। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो हमारा, दैट्स बिसीच। मेरा ख्याल है ये वर्ड आपने बहुत बार सुना है, बिसीच टर्म बहुत इजी टर्म है। बिसीच का मतलब क्या होता है, बिसीच का मतलब होता है टू इम्प्लोर करना। इम्प्लोर करना क्या होता है, इम्प्लोर करना मतलब बहुत ही सिंसियर रिक्वेस्ट करना, बहुत विनती करना। हिंदी में टर्म आपने सुना है विनती करना, दैट्स बिसीच करना, विनती करना, दैट्स बिसीच करना। सो इम्प्लोर इसका सिनोनिम बनता है, या फिर इसके लिए दूसरा वर्ड आप जो यूज करोगे, इम्प्लोर करना, विसीच करना, सिंसियर, सिंसियर रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट सिंसियरली, बहुत ही सिंसियरली किसी से रिक्वेस्ट करना, दैट्स विसीच करना। और इसमें ये एग्जॉर्ट एक नया वर्ड है, एग्जॉर्ट करना। एग्जॉर्ट करना टर्म अगर आपने सुना हुआ, एग्जॉर्ट करने का मतलब होता है अर्ज करना किसी को। अर्ज करने का मतलब समझते हैं आप, अर्ज करना है किसी को कोई बहुत ही एक सजेशन देना, सॉलिसिट करना, सॉलिसिट या अर्ज, ये बना। इसके लिए टर्म हम यूज करेंगे, किसके लिए, एग्जॉर्ट करने के लिए। पहले मैं आप बिसीच से एक टर्म बनाता हूं, आई बिसीच्ड हिम टू, आई बिसीच्ड हिम टू हेल्प रवि। मैंने उससे निवेदन करा कि वो रवि को की मदद करे। सो आई बिसीच्ड हिम टू हेल्प रवि, रवि की वो मदद करे। इस तरह से हमने बिसीच को समझा, ये इसका सिनोनिम के तौर पे यूज करा गया है। और अगर आप इसका ऑपोजिट निकालने की कोशिश करोगे बच्चे, देखिए इम्प्लोर तो इसका सिनोनिम है, सेम वर्ड है, बिसीच और इम्प्लोर सेम वर्ड है। और यहां पे एग्जॉर्ट का मैंने आपको बता दिया, एग्जॉर्ट करना इज टू सिंसियर रिक्वेस्ट करना किसी से, इसको भी हम इसके सिनोनिम के तौर पे एग्जॉर्ट को भी ले लेंगे। बिसीच, इम्प्लोर, एग्जॉर्ट हम एक साथ सिनोनिम के तौर पे ले लेंगे। और अगर हमें एंटोनिम की बात करनी है, ऑपोजिट वर्ड बनाना है, तो बिसीच करना इज रिक्वेस्ट करना, और रिक्वेस्ट करने का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, कमांड देना। तो ये इसका एंटोनिम बनेगा, कमांड देना। मेरे ख्याल से क्लियर है। और इसी में एक वर्ड और हमने यहां पे यूज करा, इन्वोक करना। इन्वोक करना समझते हैं आप, कंज्योर करना, कंज्योर, कॉल फोर्थ, एक टर्म आपने सुना होगा, कॉल फोर्थ, कॉल फोर्थ या कंज्योर, that's called invoke करना। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, कॉल फोर्थ या कॉल फोर्थ गॉड या कॉल फोर्थ डीटी या कॉल फोर्थ अ स्पिरिट। जैसे कहते हैं ना, आत्मा को बुलाना, भूत को बुलाना, भगवान को बुलाना। भगवान को हम बहुत ज्यादा प्रसाद चढ़ाते हैं, भगवान के यहाँ मंदिर में जाते हैं, फल फूल चढ़ाते हैं, और भगवान को हम बुलाते हैं, भगवान प्लीज कम एंड हेल्प अस या हेल्प मी, हमारी मदद करो, हम सबकी मदद करो। तो वो जो हम एक एक्ट करते हैं ना, कुछ मंत्रोच्चारण करते हैं, इनकेंटेशन आपने सुना होगा, इनकेंट करना, इनकेंटेशन मतलब मंत्रोच्चारण करना, और उसके थ्रू हम भगवान को बुलाने की कोशिश करते हैं, दैट्स इन्वोक करना। सो इन्वोक करना इज टू कंज्योर, इज टू कॉल फोर्थ, मेरे ख्याल से क्लियर है। एग्जॉर्ट करना इज टू अर्ज या सॉलिसिट करना, और
इम्प्लोर तो मैंने आपको बता दिया। तो इसमें जो अगर आप देखोगे तो बिसीच के अगर सिमिलर वर्ड्स की अगर हम बात करें ना, तो विनती करना, रिक्वेस्ट करना, अर्ज करना, सॉलिसिट करना, ये करीब करीब ये भी इन्वोक भी इसके सिनोनिम के तौर पे आ जाएगा। सो इम्प्लोर, एग्जॉर्ट एंड इन्वोक, ये तीनों के तीनों इसके सिनोनिम के तौर पे यूज हो जाएंगे। और इसका जो एंटोनिम है, मतलब ऑपोजिट वर्ड है, वो अकेला दैट्स कमांड। और मेरा ख्याल है आप समझ गए इस बात को। अब हम लोग बच्चों नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, सगेशियस। अब सगेशियस टर्म देखिए, बहुत आपने एक टर्म सेज, सेज शब्द सुना आपने? सेज, सेज का मतलब क्या होता है? साधु महात्मा। जो जो बहुत ज्यादा रिसर्चर्स होते हैं हमारे हिंदू ट्रेडिशन में, हिंदू में जो सनातन धर्म रहा है उसमें आपने ऋषि और मुनि, ऋषि व्यास है ना, आपने कश्यप मुनि, विश्वामित्र जी, ऐसे ऐसे ऋषियों का आपने नाम सुना है। ये सब के सब सेज थे। सेज मतलब साधु थे। ये ह्यूमैनिटी के वेलफेयर के लिए खुद में रिसर्च करते थे, तप करते थे और लोगों को जानकारी, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे वे ऑफ लाइफ के बारे में, जिंदगी कैसे जीना है, जिंदगी क्या है, बहुत से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस के बारे में रिसर्चर्स होते थे। सेज जो होते हैं बच्चों, वो रिसर्चर्स हुआ करते थे, रिसर्च करा करते थे, है ना। तो उनके, अब उनसे एक सगेशस को हम उसी से समझने की कोशिश करते हैं। जितने भी सेज हुआ करते थे ना, वो कैसे होते थे? बहुत ही बुद्धिमान होते थे। तो सेज से आप याद रख सकते हो सगेशस, और सगेशस का मतलब होता है वाइज। सगेशस का एग्जैक्ट मीनिंग एडजेक्टिव के तौर पे यूज करेंगे। सगेशस एक एडजेक्टिव है, किसी इंसान के क्वालिटी की बात करेगा। तो सगेशस मैन, सगेशस मतलब सेज जो होता है, ही इज अ सेज, ही इज सगेशस, ही इज अ सेज एंड ही इज सगेशस। देखिए आप इसी को याद रख सकते हैं, अ सेज, ही इज सगेशस। मतलब क्या हुआ बच्चे? वह एक साधु है, मतलब ऋषि संत है, और वो सगेशस है। सगेशस का मतलब क्या हुआ? वाइज, प्रूडेंट। प्रूडेंट देखिए यहां पे प्रूडेंट लिखा हुआ। सो प्रूडेंट और सगेशस एक ही है, सिनोनिम्स हैं दोनों, है ना। एस्ट्यूट जो टर्म आपने यूज करा, एस्ट्यूट, एस्ट्यूट भी इनके आप सिनोनिम के तौर पे यूज कर सकते हो। वाइज, एस्ट्यूट, प्रूडेंट, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम के तौर पे यूज करोगे आप। और इसी के लिए एक और टर्म यूज करा हुआ है यहाँ पे, इंजीनियस। इंजीनियस का भी मतलब ऑलमोस्ट यही होता है, थोड़ा सा फर्क क्या होता है? जो इंजीनियस होता है ना, वो बड़ा इन्वेंटिव या क्रिएटिव होता है। इंजीनियस का मतलब होता है क्रिएटिव। क्रिएटिव का मतलब बच्चे यहाँ पे क्या है? ओरिजिनल, मतलब जेन्युइन, मतलब किसी का कॉपी करा हुआ नहीं। सो इसका भी इसी के हम सिनोनिम के तौर पे यूज कर लेंगे। सो सगेशस, प्रूडेंट, इंजीनियस या एस्ट्यूट, ये तीन के तीन ये जो है इसके सिनोनिम के तौर पे आप यूज करोगे, है ना। और इसका जो ऑपोजिट बनेगा वो तो बिल्कुल साफ दिख रहा है आपको। अगर कोई वाइज है ना, तो वाइज का उल्टा कौन होगा? इग्नोरेंट। इग्नोरेंट का मतलब होता है अज्ञानी, जिसके पास कोई ज्ञान नहीं है। तो ये एंटोनिम अगर हम बनाएंगे तो सगेशस का एंटोनिम क्या बना? इग्नोरेंट। और इसका जो सिनोनिम बना प्रूडेंट, इंजीनियस या एस्ट्यूट, मतलब वाइज, एंड ही इज अ सेज, ही इज सगेशस। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते बच्चे। नेक्स्ट वर्ड आपका एडॉन। बहुत ही इजी, बहुत ही अच्छा वर्ड है, आपने टर्म सुना होगा। एडॉन एज ए वर्ब यूज करते हैं, डेकोरेट करना। जैसे होली या दिवाली या कोई फंक्शन होता है, त्योहार होता है या शादी होता है, किसी के यहाँ पे कोई फंक्शन होता है, तो वो क्या करता है? अपने घर को, अपने कमरे को क्या करता है? वो एडॉन करता है। एडॉन करना मतलब सजाना, डेकोरेट करना। शादी ब्याह है ना, घरों को देखते नहीं, वो लगाते हैं ना, लाइट्स लगाते हैं उस पे, और भी उस पे बहुत सारा डेकोरेटिव थिंग्स को लगाते हैं, सजाते हैं उसको। तो हम उसको क्या करते हैं? एडॉन करते हैं। सो एडॉन करना इज टू डेकोरेट करना। और उसका जस्ट ऑपोजिट यहां पे आप निकालोगे ना, तो डिसफिगर करना। डिसफिगर करने का मतलब क्या होता है? मार, मार मतलब किसी चीज को खराब करना। डीफेस करना बच्चे, डीफेस इज डिसफिगर। किसी चीज का फिगर को देखो ना, फिगर को डिस मतलब ऑपोजिट, नेगेटिव मीनिंग में होता है। एडवांटेज उल्टा, डिसएडवांटेज, तो फिगर उल्टा, डिसफिगर। सो यहां पे फेस और डीफेस, डीफेस मतलब किसी चीज को खराब करना, मारना। मार इज इंग्लिश में वर्ड है मार, ये मतलब खराब करना, डीफेस करना। ओके, इंपेयर टर्म भी आप यूज कर सकते हैं यहां पे, इंपेयर करना, इंपेयर किसी चीज को खराब कर देना। सो डिसफिगर या डिफेस या मार या इंपेयर, ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो डिसफिगर के लिए हम यूज करेंगे, जो एडॉन का ऑपोजिट हुआ। और एडॉन के लिए सिनोनिम अगर आप यहां पे यूज करोगे तो ग्रेस करना, ये इसका सिनोनिम बनेगा। सिनोनिम ग्रेस, एडॉन, ग्रेस, आपने ना ग्रेसफुल,
ग्रेसफुल मतलब बढ़िया, है ना। तो ग्रेशियस या ग्रेसफुल हम इसे टर्म को यूज करते हैं। सो एडॉन के सिनोनिम के तौर पे हम यूज करेंगे उसको। और एनरिच करना भी आप इसको यूज कर सकते हैं। देखो डेकोरेट करना मतलब एनरिच करना अपने आप होगा, रिच करना, रिच तो आप जानते हो धनी, और एनरिच मतलब और उसको धनी बनाना, तो किसी चीज को डेकोरेट करना, किसी चीज को एडॉन करना, किसी चीज को एनरिच करना, तो ये सारे के सारे जो है ये सिनोनिम के तौर पे यूज करेंगे। और जबकि इसका ऑपोजिट वर्ड जो बनेगा, एडॉन का ऑपोजिट वर्ड जो बनेगा, दैट्स डिसफिगर। सो डिसफिगर मतलब उल्टा करना, इसका मतलब खराब करना, किसी चीज को सजाना के उल्टा किसी चीज को बिगाड़ देना, किसी की ब्यूटी को खराब कर देना। डीफेस, मार या इंपेयर। मेरे ख्याल से क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है सॉगी। सॉगी तो आप समझते हैं, जैसे आजकल बारिश के दिन है, बारिश के दिनों में क्या हो जा रहा है, बिस्किट जो आप रखते हो, बिस्किट वो क्या होता है ना, वो थोड़ा सा मॉइस्चर लग जाता है अपने आप, है ना, जो कमरे के अंदर भी जो मॉइस्चर अवेलेबल है उसको भी ये सक कर लेता है, तो वे उसको बोलते हैं सॉगी। सॉगी के लिए जो हम टर्म यूज करते हैं दैट स्लशी। स्लशी टर्म, सॉगी एक एडजेक्टिव है, इसके लिए आप यूज करोगे स्लशी। स्लशी टर्म आप यूज कर सकते हो, मतलब नॉट ड्राई, इस सेंस से हम यूज करते हैं स्लशी को, मतलब नॉट ड्राई। या मुशी एक टर्म हम यूज कर सकते हैं, मुशी। मुशी भी होता है, स्लशी भी होता है, मुशी या स्लशी, ये दोनों टर्म हम यूज करेंगे सॉगी के लिए। तो बच्चों अगर आप इसके लिए यहाँ पे सिनोनिम के तौर पे आप देखो तो ये ग्लूमी भी आ जाएगा, किसी का मूड अगर सॉगी है उस तरह में अगर हम फिगरेटिवली यूज करते हैं, तो सॉगी मूड अगर होगा तो मतलब नॉट स्पिरिटेड, लैकिंग स्पिरिट, तो हम ग्लूमी को भी यूज कर सकते हैं इसके सिनोनिम के तौर पे। और अनफिट तो है ही, ब्रोकन भी आप कर सकते हैं। तो इसका जो ऑपोजिट वर्ड बनेगा, मतलब एंटोनिम बनेगा, दैट्स ड्राई। मतलब ड्राई में मॉइस्चर नहीं होगा, मॉइस्चर की कमी होगी। ड्राई मतलब हैविंग नो मॉइस्चर, नो वाटर, है ना। तो सॉगी समझ गया आप। मैं आपको बताऊं सॉगी को हिंदी में हम बोल सकते हैं सीला हुआ, सीलन जिसको कहते हैं ना, सीलन आया हुआ। जैसे बिस्किट में अभी आपको मैंने बताया, एक दिन अभी आप छोड़ो, इस मौसम में भी छोड़ दो बिस्किट को कमरे में, तो वो सॉगी हो जाएगा, वो मुशी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा मुशी या स्लशी, क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन उसी बिस्किट को फिर हम क्या करते हैं, ओवन में डाल देते हैं ना, तो फिर वो क्या करता है, वो उसको ड्राई कर देता है। मेरे ख्याल से क्लियर है सॉगी। नेक्स्ट टर्म है बच्चे, नेक्स्ट टर्म है कल्पेबल। कल्पेबल का मतलब आप समझते हैं, ब्लेम वर्दी। कल्पेबल एक एडजेक्टिव के तौर पे यूज कर सकता है। सो कल्पेबल इज ब्लेम वर्दी या गिल्टी, ब्लेम वर्दी या गिल्टी, दैट्स कल्पेबल। सो कल्पेबल के लिए यहां पे जो एक तो पहला टर्म इनोसेंट लिखा हुआ, इसका ऑपोजिट होगा, इसका ऑपोजिट एंटोनिम को, जो कल्पेबल का जो एंटोनिम हुआ दैट्स इनोसेंट। और इसके लिए ऑफेंसिव इसका सिनोनिम के तौर पे यूज कर सकते हैं आप। और डिसएग्रीएबल भी यूज कर सकते हैं इसके सिनोनिम के तौर पे। रिजर्व्ड से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, ना तो सिनोनिम ना ही एंटोनिम, किसी भी तरीके से यहाँ पे यूज में हम नहीं ले पा रहे। सो कल्पेबल जो टर्म आया हुआ है, इसमें एंटोनिम पूछा हुआ बच्चे, इसके लिए आंसर हमको करना है इनोसेंट। सो कल्पेबल, इनोसेंट, इस तरह से हम समझ गए इसका ऑपोजिट है। नेक्स्ट वर्ड है बच्चे, नेक्स्ट वर्ड है शिवैलरस। अब शिवैलरस टर्म को आपने सुना, शिवैलरस क्या होता है, शिवैलरस का मतलब होता है गैलेंट। आपने टर्म सुना गैलेंट, ये भी एडजेक्टिव के तौर पे यूज करते हैं शिवैलरस, मतलब गैलेंट। शिवैलरस के लिए हम यूज करते हैं गैलेंट या हाई स्पिरिटेड, आपने सुना होगा हाई स्पिरिटेड या हाई माइंडेड, ये भी हम यूज करते हैं इसके लिए, गैलेंट के लिए। तो गैलेंट के लिए हमने ये टर्म यूज करा बच्चों। और यहाँ पे इसका जो, इसके लिए और एक सिनोनिम देखिए यहाँ पे यूज करा हुआ वेलिएंट। वेलिएंट भी इसके सिनोनिम के तौर पे यूज करा जाता है ना। तो गैलेंट, हाई स्पिरिटेड, शिवैलरस, वेलिएंट, ये सारे के सारे क्या हो गए, इसके सिनोनिम्स हो गए। यहाँ पे मुझे इसका एंटोनिम बताना है, तो आपको दिख रहा होगा एंटोनिम, बोलो इसमें कौन सा है, कवर्डली। सो कवर्डली का मतलब क्या होता है, कायर। ये शिवैलरस तो बहुत ही साहसी, बहादुर, इस सेंस में हम यूज करते हैं, है ना। तो ऑपोजिट क्या बना, कवर्डली। और एक बात मैं बताऊं आपको, कवर्डली भी एक एडजेक्टिव होता है। कवर्डली को बहुत सारे लोग एडवर्ब के तौर पे समझते हैं, एलवाई लगा होने की वजह से, इससे मुझे बचना है। बहुत से वर्ड्स जिसमें एलवाई लगा हुआ होता है उसमें वो भी एडजेक्टिव के तौर पे काम करता है। एक एग्जांपल आपके सामने कवर्डली है। सो कवर्डली का मतलब होता है कायर, है ना, कायर, और एक एडजेक्टिव के तौर पे हम यूज करते हैं। फाइन, नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम बढ़ेंगे बच्चे। तो शिवैलरस का यहाँ पे आपने क्या निकालना था, इसका ऑपोजिट निकालना है आपको, तो ये बना आंसर कवर्डली, ये इसका ऑपोजिट हुआ।
ओके, ये हुआ इसका ऑपोजिट सिवालस का। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट वर्ड पे हम मूव करेंगे और नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्सल्टेंट। एक्सल्टेंट का मतलब क्या होता है? एक्सल्टेंट का मतलब होता है डिलाइटेड, है ना, बहुत हाई स्पिरिटेड, जिसको आप कहते हैं हाई स्पिरिटेड। एक्सल्टेंट तो एनर्जेटिक, देखो एनर्जेटिक या डिलाइटेड, ये दोनों के दोनों वर्ड्स हुआ, एक्सल्टेंट हुआ। आई मीन द एक्सल्टेंट फैंस वेलकम दैट विनिंग टीम। अब कैसे एग्जांपल के तौर पे आप यूज करोगे? द exultant fans welcomed the winning team। जो भी टीम अभी जीत करके आई है उसको, जितने भी वहां पे फैंस थे जो एक्सल्टेंट थे, एक्साइटेड, फुल ऑफ एंथुजियाज्म। सो एक्सल्टेंट का मतलब क्या हुआ? फुल ऑफ एंथुजियाज्म, जॉयफुल, जॉयस। तो ये सारे के सारे टर्म आप यूज कर सकते हो एक्सल्टेंट के लिए, एनर्जेटिक, डिलाइटेड, जॉयफुल। हाँ, तो ये सारे के सारे टर्म किसके लायक बच्चों? उत्साह से भरा हुआ, उमंग से भरा हुआ। सो फैंस कैसे हैं? देखिए, फैन उमंग से, उत्साह से भरा हुआ है। सो द एक्सल्टेंट फैंस वेलकम द विनिंग टीम। जो टीम जीत करके आई थी उसको उन्होंने वेलकम करा है। सो इसका ऑपोजिट वर्ड जो एक्सल्टेंट का हो जाएगा लैकिंग स्पिरिट, मतलब लो इन स्पिरिट। बोलो बच्चों कौन सा होगा? वुंडेड तो अलग हो जाएगा मीनिंग। सो डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड क्या होता है? डिजेक्टेड, लो स्पिरिटेड, मतलब स्पिरिट नहीं है, मतलब अंदर एंथुसियाज्म नहीं है, तो क्या हुआ? लो स्पिरिटेड। इसका ऑपोजिट, एक्सल्टेंट का ऑपोजिट क्या बना? डिप्रेस्ड। मेरे ख्याल से क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे हम लोग और नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्सोडस। एक्सोडस का मतलब होता है मास डिपार्चर। यह आपने टर्म सुना होगा। एक्सोडस का मतलब होता है मास डिपार्चर, मतलब बहुत बड़ी संख्या में। देयर वाज एन एक्सोडस फ्रॉम अफगानिस्तान। देयर वाज एन एक्सोडस फ्रॉम अफगानिस्तान, फ्रॉम अफगानिस्तान after the Taliban assumed power, after the Taliban came to power, जब तालिबान पावर में आ गया, मतलब सत्ता में आ गया ना, तो देयर वाज एन एक्सोडस, मतलब बहुत हजारों हजार, आपने देखा होगा टीवी पे, लोग हवाई जहाज के छत पंखे पे लटक के जा रहे थे, कई लोग गिर गए, मर गए, बहुत सारे लोग, बहुत नुकसान हुआ। सो क्यों? क्योंकि वहां पे जब तालिबान ने सत्ता को हासिल करा तो देयर वाज एन एक्सोडस, मतलब वहां पे डिपार्चर था, इमिग्रेशन था। इमिग्रेशन मतलब यहाँ पे डिपार्चर, इमिग्रेशन, इमिग्रेट कर गए लोग वहां से, किसी चीज का वहां से निकल गए, माइग्रेट कर गए। इनफैक्ट आप माइग्रेशन लिख लो टर्म, माइग्रेट करना इन लार्ज क्वांटिटी, माइग्रेट करना, लार्ज नंबर में माइग्रेट करना, हजारों लाखों की तादाद में लोग निकल गए, माइग्रेट कर गए, अफगानिस्तान से कहीं और की तरफ चले गए। सो वहां पे हम यूज करेंगे एक्सोडस, मास डिपार्चर। यहाँ पे डिपार्चर है तो डिपार्चर इसका सिनोनिम हो गया, और इसका जो एग्जिट वही है, एग्जिट मतलब डिपार्चर। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा बच्चे? एक्सोडस का ऑपोजिट जो यहाँ पे बनेगा दैट्स अराइवल, और यहाँ पे ऑपोजिट टर्म ही पूछा जा रहा है। सो मास डिपार्चर मतलब निकल जाना, एक्सोडस होना मतलब एग्जिट कर जाना, तो उसका ऑपोजिट वर्ड हुआ अराइव करना, है ना। तो अराइवल इसका ऑपोजिट टर्म हम यूज करेंगे, एंटोनिम यहाँ पे हम बना रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम मूव करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड है आपका विशस। विशस तो आप समझते हो, विशस का मतलब होता है मैलिशियस या स्पाइटफुल। सो विशस एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के तौर पे हम यूज कर सकते हैं मैलिशियस, मैलिशियस या स्पाइटफुल, स्पाइटफुल, दैट्स विशस। और यहाँ पे भी जो टर्म यहाँ पे यूज करा बेनफुल, बेनफुल या सिनफुल, ये दोनों भी इसके लिए इसके सिनोनिम के तौर पे यूज करेंगे। तो ये बेनफुल या सिनफुल या मैलिशियस या स्पाइटफुल, ये सारे के सारे विशस, विशस साइकिल, देयर इज अ विशस साइकिल दैट्स वर्किंग। सो विशस साइकिल बिटवीन द पॉलिटिशियंस एंड द ब्यूरोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स के और पॉलिटिशियंस के बीच में एक विशस साइकिल है जो काम कर रहा है ना। तो मैलिशियस, स्पाइटफुल, बेनफुल, सिनफुल, ये सारे के सारे विशस के सिनोनिम के तौर पे यूज करेंगे। और यहाँ इसका जो ऑपोजिट होगा विशस, यहाँ इसका ऑपोजिट बोलेगा वर्चुअस। अ मैन, अ सोसाइटी ऑफ विशस मैन, अ सोसाइटी ऑफ वर्चुअस मैन। A society of virtuous man is preferable to a society of vicious man,
पापी लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, पापी या दुरात्मा या बुरे या गंदे, गंदा, और वर्चुअस मतलब गुण से भरा हुआ, गुणों से भरा हुआ। सो यहाँ पे ये गंदे लोग, पापी लोग, और ये पुण्यात्मा, पुण्य से भरे हुए लोग। तो इस तरह से हम यूज करेंगे। विशियस और वर्चुअस दोनों ऑपोजिट वर्ड है। विशियस सोसाइटी होता है एंड वर्चुअस सोसाइटी होता है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट वर्ड पे हम बढ़ेंगे और नेक्स्ट वर्ड है आपका हिलेरियस। हिलेरियस का मतलब तो आप जानते हो, फुल ऑफ एंथुसियाज्म। गे जिसको कहते हैं, ब्लाइड या ब्लाइथसम जिसको आप कहते हो ना, सो ब्लाइथसम या गे टर्म यूज करते हैं, फुल ऑफ यू नो एंथुसियाज्म, हिलेरियस। तो हिलेरियस इज कॉमेड, आपने एक टर्म सुना ना, मेरी भी इसके साथ आएगा, ब्लाइड या मेरी या हैप्पी या ब्लाइथसम या गे, ये सब के सब जो है ना वो हिलेरियस के सिनोनिम्स के तौर पे यूज करेंगे। और यहाँ पे हमें एंटोनिम बताना है, तो हिलेरियस का एंटोनिम कैसा हो जाएगा, सैड। हिलेरियस मोमेंट, सैड मोमेंट। हिलेरियस मोमेंट मतलब आई मीन हैप्पी मोमेंट, उसका ऑपोजिट हुआ सैड मोमेंट। मेरा ख्याल ये भी क्लियर है आपका। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट स्लाइड इज विजिलेंट। बच्चे विजिलेंट तो आप जानते हैं ना, यू शुड बी ऑलवेज विजिलेंट। When you are on a foreign tour, you should be vigilant all the time. If you are visiting any territory that's unknown, you should always be vigilant. आपको हमेशा vigilant होना चाहिए. If you are traveling into unknown territory, आप कभी भी किसी unknown territory में travel कर रहे हैं, तो you should always be vigilant. Be vigilant का मतलब cautious, alert. So cautious या wary या alert, देखिए तीनों के तीनों लिखा हुआ है। कॉशियस या वेरी या अलर्ट, ये तीनों के तीनों जो है विजिलेंट है। यू शुड बी विजिलेंट व्हेन यू आर ट्रेवलिंग इनटू अ अननोन टेरिटरी। आप कभी किसी अननोन टेरिटरी, अनजान जगह पे हम जा रहे होते, हमें कैसा रहना चाहिए, विजिलेंट रहना चाहिए, सतर्क, एकदम सावधान या सतर्क। सो सावधान या सतर्क, दैट्स विजिलेंट। और ये तीन के तीन वर्ड्स इसके यहाँ सिनोनिम्स लिखा हुआ, कॉशियस, वेरी या अलर्ट। और जस्ट ऑपोजिट इज रैश। रैश का मतलब होता है ना, विजिलेंट नहीं होना, बगैर सोचे समझे किसी काम को कर लेना। सो डोंट बी सो रैश। डोंट बी सो रैश का मतलब क्या होता है, इतनी जल्दीबाजी मत करो, सोच समझ के कोई काम करो। आपको विजिलेंट रहने की जरूरत है, इतना रैश डिसीजन नहीं लेना है आपको। मेरे ख्याल से क्लियर है, आप समझ गए होंगे इस बात को। अब नेक्स्ट वर्ड जो हमारा बच्चे, दैट्स फ्लेक्सिबल। हम सब लोग जानते हैं फ्लेक्सिबल क्या होता है। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है जो जिसमें इलास्टिक होता है। तो फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, इलास्टिक। इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब समझते हो, सपल जो होता है, सपल। तो सपल भी होता है या इलास्टिक होता है, फ्लेक्सिबल होता है, जिसपे जो आई मीन अपने फॉर्म को में चेंज ला सकता है, और उसमें अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाए। फ्लेक्सिबल वो चीज होता है जो एक्सटर्नल फोर्स के एप्लीकेशन के बाद अपने फॉर्म को चेंज करता है, अपने लेंथ को या विड्थ को चेंज करता है, और जैसे उस फॉर्म को, फोर्स को हटा लेते हैं, वापस अपने पुराने फॉर्म में आ जाता है। समझ में आई बात। तो फ्लेक्सिबल इज सपल, और या सॉफ्ट भी यूज कर, मतलब सॉफ्ट एग्जैक्टली तो नहीं होता, लेकिन सिनोनिम के तौर पे कभी चल सकता है। लेकिन इसका ऑपोजिट की अगर हम बात करें, दैट इज स्टिफ। स्टिफ का मतलब होता है एकदम हार्श, नो चेंज, बिल्कुल नॉट फ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल। सो इनफ्लेक्सिबल के लिए स्टिफ यूज करेंगे। चूंकि यहाँ पे एंटोनिम बना रहे हैं तो हम यहाँ पे टिक करेंगे बच्चे स्टिफ को। सो फ्लेक्सिबल का ऑपोजिट इज स्टिफ, और फ्लेक्सिबल का मतलब सपल या इलास्टिक। मेरा ख्याल से क्लियर है ये टर्म। और नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करेंगे, दैट्स ब्रॉड। ब्रॉड तो आप जानते हैं, ब्रॉड नैरो, उसका ऑपोजिट है ब्रॉड रोड, ब्रॉड शोल्डर, किसी का शोल्डर ब्रॉड होता है। ब्रॉड का मतलब चौड़ा, हिंदी में बोलते हैं बहुत चौड़ा, ब्रॉड रोड है ना। ब्रॉड थिंकिंग, ब्रॉडर थिंकिंग, उसका ऑपोजिट जो यहाँ पे होगा, बहुत इजी वर्ड है ब्रॉड, दैट्स नैरो। हम सब लोग इसको जानते हैं, ये क्वेश्चन, ये वर्ड भी पूछा हुआ है। ब्रॉड का ऑपोजिट इज नैरो, बहुत इजी वर्ड है, ज्यादा डिस्कशन की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पे हम लोग मूव करेंगे बच्चे। नेक्स्ट वर्ड इज लिबर्टी। लिबर्टी को आप जानते होंगे, लिबर्टी का मतलब क्या होता है, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस। तो देखिए इंडिपेंडेंस या फ्रीडम या कन्वीनियंस, तो देखिए जब फ्रीडम होगा तो कन्वीनियंस होगा, तो ये भी इसके सिनोनिम में चला जाएगा। डिलीवरेंस, नॉट एग्जैक्टली, बट डिलीवरेंस का मतलब भी होता है फ्रीडम, लिबर्टी। सो लिबर्टी या फ्रीडम, तो ये तीन के तीन जो टर्म है, इंडिपेंडेंस, कन्वीनियंस और डिलीवरेंस, ये इसके सिनोनिम के तौर पे यूज में हो जाएंगे। और ये जो वर्ड बचेगा डिपेंडेंस, मतलब निर्भरता किसी के ऊपर, ये इसका ऑपोजिट बनेगा। सो लिबर्टी, फ्रीडम, आजादी, लिबर्टी, है ना। सो
लिबर्टी हम सब लोग जानते हैं, हमने अपने पॉलिटी में भी पढ़ा होगा, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये सारे टर्म्स आपने पढ़ा हुआ. सो लिबर्टी इज फ्रीडम, उसका ऑपोजिट डिपेंडेंस होता है. ओके, नेक्स्ट वर्ड है बच्चे, नेक्स्ट वर्ड इज डेरोगेटरी. डेरोगेटरी क्या होता है? डेरोगेटरी रिमार्क्स. डेरोगेटरी का मतलब होता है बच्चे निंदा करते हुए. derogatory remarks, he has made some derogatory remarks, some derogatory remarks. तो some derogatory remarks का मतलब क्या हुआ? कुछ एक remarks, कुछ एक टिप्पणी जो उसने करी वो कैसे थे? निंदापूर्ण. तो निंदापूर्वक, उसका उल्टा derogatory का उल्टा क्या होगा? complimentary. derogate का तो किसी की निंदा करना, compliment करना, praise करते हुए होना, तो इसका opposite क्या हुआ? complimentary term इसका opposite हुआ. और इसमें और जो इसका सिनोनिम के तौर पे आप यूज करोगे, दैट्स इंसल्टिंग एंड डिप्रिशिएटिंग. डिप्रिशिएट करना इज टू डिक्राई करना, डिप्रिशिएट करना, डिक्राइंग, डिप्रिशिएटिंग, डेरोगेटरी, इंसल्टिंग, ये सारे के सारे वर्ड्स जो है इसके सिनोनिम के तौर पे यूज करेंगे. और ये जो टर्म आपने यूज करा है कॉम्प्लीमेंट्री, वो किसी को किसी की तारीफ करता हुआ है. इसी में एक वर्ड है इंट्रिकेट. इंट्रिकेट तो आप जानते होंगे, कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स तो टर्म आपने सुना होगा. इन दिस कॉम्प्लेक्स वर्ड, कॉम्प्लिकेटेड आइडिया. सो कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स जो टर्म हम यूज करेंगे वो इंट्रिकेट के लिए यूज करेंगे. कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड, दैट्स इंट्रिकेट. intricate idea, intricate theory या intricate, you know, something that's intricate मतलब very difficult to understand, is not easy to understand. That's intricate. So intricate is complex या complicated. Or derogatory is, you know, insulting, depreciating, decrying. Okay. Opposite word is complimentary. His remarks were not derogatory. His remarks were rather complimentary. Yeah, he made some derogatory remarks. उसने सब कुछ एक निंदापूर्वक बयानबाजी करी. मेरा ख्याल से क्लियर है. नेक्स्ट वर्ड जो है और इस स्लाइड का आखिरी वर्ड है बच्चे, दैट्स ऑब्सोलेट. हम में से हर कोई जानते हैं ऑब्सोलेट का मतलब होता है आउटडेटेड. लिखा हुआ आउटडेटेड, या रिमोट के सेंस में भी यूज कर सकते हैं, जो बहुत दूर. रिमोट का मतलब बहुत पीछे का, बहुत पुराना. सो आउटडेटेड या रिमोट, ये ऑब्सोलेट का सिनोनिम के तौर पे यूज करेंगे. और उसका ऑपोजिट वर्ड बच्चे दैट्स रीसेंट. सो ऑब्सोलेट का ऑपोजिट मॉडर्न या रीसेंट, इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट टर्म बनेगा. इसमें आपको यही बताना था कि इसका एंटोनिम कौन सा होगा. मेरा ख्याल है बच्चे इस हमने जो 20 वर्ड्स और इसके साथ कई सारे वर्ड्स को डिस्कस करा, इससे आप काफी फायदा उठाएंगे. और अगर आपको हमारा ये भी हमारा एफर्ट जो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे जो भी दूर दूर गांव के हैं, शहर के, जो भी ऑफलाइन क्लासेस आजकल हम नहीं कर पा रहे हैं, हम ऑनलाइन कर रहे हैं, तो उनको हमारी मदद हम कुछ मदद कर पाए, ये हमारी कोशिश है. और हम इसमें और अगर आपको इसमें कोई और मदद की जरूरत हो तो आप मेरे इस नंबर पे जो हमने यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, इस पे आप मुझे कॉल करें. वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें. थैंक यू वेरी मच.